तो हेलो गाइस। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं फिर लेके आया हूँ आप सबके लिए बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट का थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग, एक्सोसाइटोसिस एंड इंडोसाइटोसिस क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले शुरू करते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से। तो स्टार्ट करते हैं जब इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है पढ़ते हैं, डिफिनेशन का देखते हैं पहले। तो डिफिनेशन हो जाएगा, द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। जो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है वो नेटवर्क है किसका, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का, इन्वॉल्व इन सिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट एंड पैकेजिंग एंड सिक्रीशन में। और ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, वो एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का, जो कि सिंथेसिस भी करते हैं, किसी चीज़ को बनाने में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, और पैकेजिंग में भी, जैसे गोल्गी बॉडी हो गया, और सिक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, गोल्गी एपरेटस हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा, वैक्यूल्स हो जाएंगे, वेसिकल्स हो जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएंगे। ठीक है गाइस। तो आइए फिर हम इसके फंक्शन देखते हैं। इसके फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें से प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके ऊपर जो होता है और SER होता है। ठीक है, जो RER होता है वो लिपिड बनाता है। ओके, और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन बनाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम करता है। और लिपिड सिंथेसिस, लिपिड भी देखिए RER करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, RER और SER। ठीक है, तो फिर इसकी वजह से हो गया ये हो गया। फिर हम करते हैं कि इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, ये जो होता है इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट भी करता है, जैसे गोल्गी बॉडी एपरेटस हो गया। इसमें से जब पैकेजिंग होता है जब मटेरियल का, तो वो एक सेल से दूसरी सेल ट्रांसफ़र होता है, सिस से ट्रांस जाता है। ठीक है, और सिक्रीशन भी होता है, इसका डाइजेशन भी होता है, ये फंक्शन होते हैं इसके। ठीक है, फिर हम आइए दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम पहले फिर ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो टाइप का होता है, RER, SER। RER जो होता है वो राइबोसोम प्रेजेंट, RER पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? राइबोसोम क्या होता है? एब्सेंट होता है। और लिपिड क्या होता है? जिसमें लिपिड सिंथेसिस होता है। ठीक है, और डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, जैसे कि कोई ऑर्गेनिल्स जो है कि उसके अंदर टॉक्सिन है तो वो डिटॉक्स कर देगा, मतलब उस टॉक्सिन को बाहर निकाल देगा। और गोल्गी एपरेटस क्या होता है? गोल्गी एपरेटस डिस्कवर्ड बाई कैमेलियो गोल्गी। ठीक है, जो गोल्गी एपरेटस है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? कैमेलियो गोल्गी द्वारा। और इसका फंक्शन क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, पैकेजिंग ऑफ सिक्रेशन, लाइसोसोम फॉर्मेशन। ठीक है, इसका जो होता है मॉडिफिकेशन, जो प्रोटीन इसका होता है वो क्या करता है, फंक्शन क्या करता है? गोल्गी बॉडी का फंक्शन क्या होता है? पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, पैकेजिंग, सिक्रीशन, लाइसोसोम फॉर्मेशन। ठीक है, जिसका फॉर्मेशन करता है ये गोल्गी एपरेटस। तो जैसे हमने आपको अभी पहले ही बताया कि जो RER होता है, वो जो ER होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा सॉरी इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि जो RER होता है वो प्रोटीन बनाता है, और जो SER होता है वो लिपिड बनाता है। ठीक है, तो मैंने इसके पहले अभी थोड़ा सा गलत बता दिया तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी बोल रहा हूँ। तो आइए हम पढ़ते हैं, अगले ऑर्गेनिज्म चलते हैं। जैसे लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम्स जो होती हैं डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टियन डी डोवे। क्रिस्टियन डिस्कवर्ड, ये किसी यार डिस्कवर किया गया था? क्रिस्टियन डी डोवे द्वारा। इसका फंक्शन क्या होता है? इंटरसेलुलर डाइजेशन, रिमूवल ऑफ डैमेज्ड ऑर्गेनल्स, डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। ये जो पैथोजन के अगेंस्ट काम करता है इसको, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, और फिर आइए दूसरे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटीन टारगेटिंग एंड शॉर्टनिंग। यानी दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं जो है प्रोटीन टारगेटिंग शॉर्टनिंग। प्रोटीन टारगेटिंग एंड शॉर्टनिंग, इसका डेफिनेशन क्या होता है? प्रोसेस बाय विच प्रोटीन आर डायरेक्टेड टू करेक्ट लोकेशंस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ये जो प्रोसेस होता है, जो प्रोटीन होता है वो डायरेक्टेड टू करेक्ट लोकेशन इनसाइड और आउटसाइड द सेल। ठीक है, ये जो है कि
प्रोटीन को डायरेक्शन देता है कि वो करेक्ट लोकेशन पे जाए, चाहे वो आउटसाइड जाए सेल के, चाहे इनसाइड जाए सेल के। इसकी स्टेप्स क्या होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस ऑन राइबोसोम। सबसे पहले क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगा राइबोसोम में। फिर रिकॉग्निशन बाय सिंगल रिकॉग्निशन पार्टिकल एसआरपी होगा। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। फिर मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी होगा। पैकेजिंग ऑफ वेसिकल्स होंगे। फिर डिलीवर्ड टू टारगेट ऑर्गेनल्स होंगे। ठीक है, समझ आ गया? क्या कौन से टॉपिक, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से? तो ऐसे स्टेप्स होते हैं। इसी स्टेप्स को अगर आप अच्छे तरीके से और अच्छे से लिख देंगे तो आपको फुल नंबर मिलने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, फिर आइए हम पढ़ते हैं, दूसरे टॉपिक पे चलते हैं जो कि है एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस क्या होता है? डिफिनीशन इसके पढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ टेकिंग सब्सटेंस into the cell by membrane investigation। क्या? बाय मेम्ब्रेन इंस्टिवेशन, बाय मेम्ब्रेन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, मेम्ब्रेन इन्वेस्टिगेशन के द्वारा काम करता है। ठीक है, इसके टाइप्स क्या कौन से होते हैं? तो ये जो होता है, पहले फैगोसाइटोसिस होता है। कौन कौन सा टाइप होता है? फैगोसाइटोसिस करता है, फिर पिनोसाइटोसिस करता है, फिर रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है? फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग मतलब जो अमीबा होता है वो कैसे ईटिंग करता है? अपने सेल को पहले पहले बढ़ाता है, उसके बाद क्या करता है? वो चीज़ों को इंगल्फ कर लेता है, जिसकी वजह से वो उसका न्यूट्रिशन लेके फिर उसको क्या करता है? बाहर निकाल देता है। ठीक है, फिर इसकी वजह से क्या होता है? फिर पिनोसाइटोसिस क्या होता है? सेल ड्रिंकिंग मतलब सेल को अपने अंदर ले लेना। ठीक है, और फिर रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मेडिएटेड मतलब जिसमें जो जहाँ पे जो ऐसे सेल जिस पे कि रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसको हम रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। फिर एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? ठीक है, एक्सोसाइटोसिस पे आते हैं। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? इसका डिफिनीशन पढ़ते हैं। तो डिफिनीशन जो होगा इसका वो होगा प्रोसेस बाय विच सब्सटेंसेस आर रिलीज्ड आउटसाइड द सेल थ्रू वेसिकल फ्यूज़न। ठीक है, थ्रू वेसिकल फ्यूज़न। हार्मोन से पहला पहला क्या हो जाएगा? हार्मोन सिक्रीशन, एंजाइम रिलीज, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, वेस्ट रिमूवल। जो इसका फंक्शन होगा वो होगा हार्मोन सिक्रीशन। ठीक है, दूसरा होगा एंजाइम रिलीज। ठीक है, उसका होगा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, फिर होगा वेस्ट रिमूवल। ठीक है, फिर हम डिफरेंस पढ़ते हैं एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस में। ठीक है, फिर हम करते हैं जब एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में जब हम पढ़ते हैं डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होता है आइए देखते हैं। तो इसका फीचर, पहला जो फीचर हो जाएगा वो मूवमेंट हो जाएगा, मेम्ब्रेन एक्शन एंड फंक्शन हो जाएगा। तो एंडोसाइटोसिस हो जाएगा इनटू द सेल और एक्सोसाइटोसिस आउट द सेल। इन्वेजिनेशन, अपटेक, फ्यूजन, सिक्रीशन। ठीक है, इसका एक्सोसाइटोसिस का हो जाएगा फ्यूजन हो जाएगा, सिक्रीशन हो जाएगा आउटसाइड द सेल, एंडोसाइटोसिस इनटू द सेल, इन्वेजिनेशन और फिर अपटेक, इसका ये हो जाएगा फंक्शन। इसका मेजर डिफरेंस कर सकते हैं, इसका जो मेजर डिफरेंस होता है यही होता है। ठीक है, फिर हो गया। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, या फिर पसंद आए तो लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद गाइस, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमें हमारे चैनल पे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।